Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? वैसे असूली तौर पर आज हमें हाय गाइस 2 मरतबा करना चाहिए because लास्ट वीक हम लोग हाय गाइस नहीं कर सके. So 3, 2, 1. Hi guys. Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? तूने आगे नहीं किया? आज तूने भी तो बोल दिया. एक्साइटिंग एपिसोड मैं बोलती होती हूँ. खैर लास्ट वीक हमारा हाय गाइस मिस हो गया. पता नहीं क्या हुआ कि वो पार्ट कट गया, कुछ एरर आ गया. हालांकि बड़ी अजीब बात है कि पूरा शो, अल्लाह का शुक्र है वैसे कि पूरा शो बिल्कुल ठीक था, बस वो शुरू में हाय गाइस पता नहीं बूझी लोग always here with their hi guys. No one wants to see you say hi. नहीं, मैं बड़ा हैरान हूँ असल में कि पूरा शो, अल्लाह का शुक्र है वैसे बिल्कुल सही रहा, बस स्टार्टिंग का 2 सेकंड कट गए बस. hi guys. इंट्रो भी नहीं कटा, लोगो भी नहीं कटा, शुक्र है. एनिमेशन भी कटी, बस हाय गाइस कटना था. शुक्र. मैं लेकिन बहुत दुखी हुआ. शो की ना वो एक स्पिरिट बनती है ना, एक वाइब होती है जरा हाय गाइस. हाँ स्टार्ट से होता है. हाय गाइस ही नहीं हुआ. हाँ. खैर आज हमने हाय गाइस कर दिया और एंड पे हम लोग बाय गाइस भी कर देंगे. हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ. फिर से एक पैक्ड एपिसोड, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी बातें करने को है. और आज के एपिसोड एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि मैं कराची से अभी भी वापस आया हूं और ईमान जानती है क्या, मुझे लगा तो स्पेशल कहने लगे हैं क्योंकि हमने ग्रीन पहना है और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज क्योंकि 23 मार्च का मौका है तो हमने ग्रीन भी पहना है. बिल्कुल हम उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. हालांकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है सेलिब्रेट करने के, जो मैं वाकया कल से हो रहे हैं. बहुत दिल अजीब सा मेरा हो गया है. वो जो तूने सुना होगा वो जो बंदा शादी में पापड़ बेच रहा था, अजीब सी इंसानियत से ऐसी गिरी हुई बातें हैं. अभी कराची में एक डंपर वाली सुना तूने वाकया, वो जो मोटरसाइकिल वाला, तो बहुत अजीब से कुछ वाकयात हो रहे हैं इस मुल्क में. तो अल्लाह रहम करे हम सब पे. बट फिर भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद. मैंने इतना वो हैप्पी नोट को सारा सैड कर दिया एकदम से. मैं भी गाना गाने लगी थी ऐसी जमीन. बट पाकिस्तान तो जिंदाबाद बिल्कुल. हाँ. पाकिस्तान हमेशा हमारा इस तरह आबाद रहे, इस तरह खुशियां आती रहें और हम लोग अच्छे. आमीन. आप गा रहे, थोड़ा गुनगुना चाहिए आप. अब इस नोट के बाद में गाने से रही नहीं, पाकिस्तान के लिए मान, हमारा मुल्क वैसे भी बहुत, अगर पॉलिटिकल उसकी बात करें सारी, तो बड़ा अजीब सा जरा वक्त चल रहा है उस तरह भी. तो अल्लाह करे बस हमारा पाकिस्तान इस सब से बाहर स्ट्रॉन्गर इमर्ज करे और सब कुछ इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो कायदा ने जो सोचा था विजन, वो मुल्क हम लोग बिल्कुल उस राह पे चलें. हम लोग दुनिया की सबसे बेस्ट कौम बन जाए इंशाल्लाह हर तरह से. और मुझे ये भी लगता है हमें एज अ मीडिया पोर्टल ना, जैसे बाहर के मीडिया पोर्टल्स होते हैं ना, वो अपनी अच्छी बातें सिर्फ हाईलाइट करते हैं, बुरी बात आने नहीं देते. और हम लोग पाकिस्तान में सिर्फ बुरी बातें करते रहते हैं. मैंने ये भी वैसे नोट किया. तो हमें चाहिए कि हम हमेशा ये ना कहें कि हम अच्छे होंगे, हम हैं पहले बहुत अच्छे भी हैं. यस. इसी नोट पे अब इस नोट पे गाऊंगी मैं. ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, आगे चलती रहे ये रोशनी, बढ़ता रहे ये कारवां, बढ़ती रहे रोशनी, चलता रहे ये कारवां. दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान जिंदाबाद. मैं बहुत खुश हूँ आप 23 मार्च के मौके पे. थोड़ा अगेन बिटर स्वीट है बिकॉज जो वाकयात सुनने में आए. लेकिन मैं जो बात कर रहा था, जो ईमान ने मेरी बात काट दी, वो मैं ये कहता आज का शो एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि मैं कराची से अभी भी वापस आया हूँ. और ईमान जानती है कि जब मैं होता हूँ स्लीप डिप्राइव्ड तो मेरा सेंसर होता है वो जाता है उड़. मैं बहुत बहक जाता हूँ और मैं बहुत ज्यादा जरा खुल के बातें करता हूँ. खुल के फिर देखता मैं क्या बात करने लगा हूँ, सब कुछ कर लेता है. आज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमान के ऊपर है, शो को सेंसर करने की भी अभी भी, और एडिटेबल पे भी. ये रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेती शो के दौरान, बाद में ले सकती. शो के दौरान मैं कहती हूँ बोलो जो बहुत मजेदार शो है ना. हाँ, सच बोलो, सामने से आओ. क्या बात है. आई थिंक इसी नोट के साथ हम लोग शो को शुरू करते हैं. तो शुरू करते हैं विद फीडबैक कॉर्नर. फीडबैक कॉर्नर में सबसे पहले तो सब लोगों के लिए प्यार और मोमेंट के लिए थोड़ा सा मुझे गुस्सा है. इतने मैसेजेस आए. मोमेंट ने एक वीडियो जो मांगी, कमेंट्स की एक लंबी लाइन, इतने टैग्स, इतने डीएम्स. यहाँ पे गाना गुनगुनाना चाहूंगा. गाना मुझे हिचकी आ गई थी. मैं कहता था ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि इतने डीएम्स आए एक मुद्दे के बारे में. इतने डीएम और हर के मुझे भेज रहा है. और साथ ये भी कह रहे मोमिन आप ये ढूंढ रहे थे ना, am I the first one? मैंने कहा भाई आप फर्स्ट क्या, आप 671st हो. मुझे बहुत प्यार आया, बहुत अच्छा लगा मुझे. क्योंकि अजीब बात है लास्ट वीक तक वो वीडियो कहीं थी भी नहीं. मैंने बहुत ढूंढी, मुझे कहीं नहीं मिली. मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी. मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने तेरी क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए भेजा. जिक्र किया मुझे, वरना आप चाहते तो इग्नोर भी कर सकते थे वो मोमेंट की ख्वाहिश को. मुझे
मुझे आपने भी डीएम किया, उन्होंने बताया मुझे कि उन तक पहुंची मेरी ख्वाहिश उनकी वीडियो देखने की। उसके बाद पता नहीं कहाँ वीडियो हर जगह लोगों ने अपलोड होगी, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और अभी तक टैगों का सिलसिला रुक नहीं रहा। तो बहुत शुक्रिया, मैंने वीडियो को देख लिया है और उनकी बातें बिल्कुल वैलिड थी। और हम उनको लास्ट जो हमने डिस्कस किया थी वही टॉपिक्स थे। इसके अलावा लोगों को ये भी लगा कि हम लोग कराची के खिलाफ हैं, तो लोग जरा थोड़ा ऑफेंड से हो गए। ईमान, आप पहले बताएंगे। मैं पहले कहना चाहूंगी कि कौन लोग थे जिन्होंने देखा नहीं। मोमेंट तो है ही कराची की हक में, मैं कभी कराची गई नहीं तो मेरा वैसे ओपिनियन उस तरह मैटर नहीं करता, बट मोमेंट तो है ही कराची की, हमारी लड़ाइयां यही होती हैं। हाँ, पता है इत्तेफाकन पता हुआ क्या, मुझे एहसास हुआ है कि क्योंकि मैं कुछ एपिसोड्स में ना इंडस्ट्री को मैं कहता हूँ इंडस्ट्री इक्वल्स टू कराची, मैं दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबल यूज करता हूँ। फिर मैं कराची जब मैं जाता हूँ, मैं किसी इवेंट पे जाता हूँ, कोई इंडस्ट्री नाम होता है, कराची में इंडस्ट्री से लिंक है। कराची बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा कराची जहाँ मैं जाता हूँ वो है इमार से शुरू होता है और बीच लग्जरी खत्म हो जाता है। वो जो पूरी जगह नहीं, पूरा एरिया पोर्ट ब्लैंड से लेके इमार, वो मेरा कराची है। ऑब्वियस बात है कराची बहुत बड़ा है, बट मैं इवेंट्स पे जाता हूँ तो मैं वहां जाता हूँ और सारी इंडस्ट्री वहां बेस्ड है। तो मैं जब बात करता हूँ मैं उस इलाके की बात करता हूँ, उस इंडस्ट्री की बात करता हूँ। तो इस कराची की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास बहुत कुछ कहने को है। ईमान सुनना नहीं चाहेगी शायद, बट मैं फिर भी सुनना चाहूंगा। यार कराची का खाना इतने मजे का है, आई लव कराची का खाना। हमेशा आके बोल रहा होता है, हर हम लोग लाहौर में किसी भी रेस्टोरेंट में बैठे हो ना, ये जरूर याद कराते हैं कराची के। अभी मेरी जो बर्थडे भी आनी, हम लोग रेस्टोरेंट चूज कर रहे हैं, मोमेंट कह रहे हैं वो चूज करो। कराची के रेस्टोरेंट्स आर क्लासी, खूबसूरत, क्या डेकोर करते हैं। इतना सा उनका ढाबा भी होगा ना, उससे भी उन्होंने थोड़ी क्रिएटिविटी का मुजाहरा किया होगा। बहुत मेहनत करते हैं अपने रेस्टोरेंट्स के डेकोर पे, और खाने में बहुत मेहनत करते हैं। लाहौर में देसी खाना बहुत अच्छा मिलता है, जो हमारी फूड शीट है, लेकिन मसला है कि हम लोग ना बीफ खाते हैं ना मटन खाते हैं, तो वो जो चांपे शांपे और टक टक वगैरह हम वो खाते ही नहीं है, तो वो लाहौर की स्पेशलिटी है। बाकी खाना कराची का बहुत उम्दा है। और बाकी जहां तक बात करें लोगों की, वो मैंने इंडस्ट्री के लोगों की बात करता हूँ कि कराची में थोड़ा टॉक्सिक माहौल है इंडस्ट्री के सेंस में, क्योंकि बहुत है एक होता है ना वो कंपेटिटिव में एक रेस लगी होती है कि सबने। मजे की बात है, पहले जब मैं आता ना कराची में बड़ा खुश होता था, यार ईमान मुझे बड़ा मजा आता है, वहां की वाइब बहुत मजे की, आई फील लाइक अ डिफरेंट पर्सन, बहुत भाग होती है। बट बाद में मुझे एहसास है वहां पे तो एवरीवन जस्ट इज सॉर्ट ऑफ आउट देयर टू गेट यू, तो इसलिए वो सही बात है। तो वो एक लाइव 24 घंटे का बिग बॉस चल रहा है। और ये नॉर्मल भी वैसे भी लोग कहते हैं कि लाहौर में जरा लाहौर की हवा में ठहराव है, जरा लोग सुकून से काम करते हैं। लाहौर बहुत खूबसूरत है और लाहौर में बहुत ठहराव जनरली है, बहुत सुकून है। जब आप लाहौर आते हो तो लगता है आपकी जिंदगी ना 0.25 पे चल रही है, और कराची रहता है 1.25 पे। बुराई है 0.25 पे, 0.75 भी कह सकते हैं। लाहौर बहुत सुकून है, मान लाहौर में है, कर लेंगे सुहेब माइक से करा दो, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। ये होता है लाहौर में। कराची में कहते हैं चॉप चॉप चॉप। अभी वो लोग रात को पार्टी करते हैं, सुबह ऑफिस पहुंचते हैं। सुबह माइक भी सही हो जाना था। सो हाँ, लाहौर में कहते हैं बस कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, फूड ब्रेक, लंच ब्रेक, फलाना ब्रेक, लाहौर में चलता है। कराची में बहुत अच्छा वो कहते हैं, लेकिन लाहौर के लोग हैं दिलदार, खुल के प्यार देते हैं और खुल के अपनायत बहुत है। तो इससे हर शहर की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, तो प्लीज नफरत का इजहार मत कीजिए हमारे साथ। सारे सिटीज हमारे लिए एक जैसे। कराची, आई लव माय लाहौर, और ज्यादा कहीं हाँ, बट मुझे इस्लामाबाद बड़ा पसंद है, वैसे बड़ा प्यारा लगता है। और भी कुछ सिटीज कर दूं, मैं नाम ले लूं? और मैं गया नहीं कहीं। अच्छा खैर, आगे एक और क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है लोग थोड़े अंधे से हो गए हैं। चलो, मैं पतली हुई, मेरी मेहनत नजर आती है, मोमेंट को क्यों पतला कह रहे हैं? जैसे ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना, ये मेरी माँ की दुआ है, इस तरह ये मेरी माँ की दुआ है कि आपकी आंखों में पर्दा पड़ गया और आप मुझे नहीं पता, मुझे लोग असल में कह रहे पतला ना। कराची में भी यू हैव लॉस्ट वेट, मतलब कि मैं वैसे ऑब्वियसली आई वुड बी हैप्पी इफ मोमेंट लॉस्ट वेट, मोमेंट बट आई हैवंट, मैं कुछ नहीं कर रहा। सामने खाने खा रहा था, मीठे खा रहे थे, तो मेरे अंदर वो गुस्सा आता है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं खा रही, ये खा के भी लोग कह रहे हैं पतला है, जो निजाम हस्ती चला रहा है वो ही खुदा है। मुझे कराची लोग का तुमने वेट लूज किया है, मुझे पता नहीं कल मुझे लग रहा है कराची, मुझे कराची वाले तो दुश्मनी में कहते हैं मोमेंट आई घर जाके वेट लूज ना करे। मुझे किसी एक्टर ने कहा परसों, मुझे किसने कहा कल, किसने मुझे कहा खुश कर दे और क्या क्या मिलके यही कहेंगे मोमेंट ऑफ गेन्ड वेट। नहीं बड़ा डिटेल में कहा था, बड़ा तुम पता है एक वर्ड यूज होता है बड़ा मोमेंट तो पता नहीं यहाँ से आते तो ऐसा किसने कुछ नहीं कहा था यार। एनी और की हमारी फीडबैक हमारे पास, लंबी बातें करने में शौक तरह बढ़ते हैं, एंजॉय करें यार। बूझी लोग आए फिर भी नहीं, आज कोई जगह नहीं बूझी लोगों के लिए, सॉरी। आज हम सारे काम मत हुई हैं। हाँ, और आज हम लोग पाकिस्तान, हम लोग हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद, हम लोग बूझी लोग बाय बाय। और की फीडबैक है शौक तरह बढ़े, शौक तरह बढ़ते हैं। आई थिंक इसी के साथ हम शौक की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे एक मंगनी के बारे में।
बड़ी देर बाद आज ईमान का बाजा निकला। मैंने मिट्टी झाड़ी है, सुरंग से निकाले, बड़ी देर बाद बाजा निकला, खुशी आई है, तो मैंने अब इनका हाँ क्या बात है। हाँ। वरना नॉर्मली ईमान बाजा बजाती थी शादियों पे। हाँ, पर मैंने कहा एंगेजमेंट पे बाजा बजेगा। मंगनी में ईमान का छोटा बाजा होता है बस। मंगनी में तूने वो ओपरा वाला नहीं कहा था? मैंने कहा था मैं देसी मधुरी बाजे बजाऊंगी, बट हाँ। खैर मंगनी हुई आसिम अजहर और मीरब अली की, एंड चट मंगनी पट ब्याह, जल्द इनकी शादी भी हो जाएगी, बट अभी हम लोग सेलिब्रेट करें इनकी मंगनी को। और इसी मौके पे मैं एक गाना गुनगुनाना चाहूंगा जो अभी फ्रेश दिमाग में है, क्योंकि मैंने फिल्म देखी अभी इन वापसी पे। गाना है कहां से लाया राजा पिटी सी दुल्हनिया, बधाइयां दो। नजर मारे मत बधाई, वो राजकुमार की फिल्म आई ना बधाई दो, उसमें पता है मुझे। तो वैसे बधाई देते हैं, बधाइयां। लेकिन तो ऐसे बधाइयां दे रहे हैं। ग्रीटिंग कैसी होती है ना कुछ, आई थिंक खैर हाँ, बट ये खैर आसिम और मीरब की हो गई है मंगनी, और मंगनी के साथ साथ कुछ सवालात उठ के जब उनकी तस्वीरें आई तो लोग खुश हुए, लेकिन साथ ही लोगों ने रंग में भंग डालना शुरू कर दिया और कहा भाई गॉगल्स भी जो लोग लगाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हुआ क्या, कब हुआ। हुआ। ग्लास निकाले लोगों ने, ऐसे लोगों ने जूम किया। जैसे डेजा वू हो रहा है, हमने पहले भी बात की थी, पहले भी इकरा यासिर के वक्त हो चुका है, तब भी ये गॉगल्स निकली थी, अब वो फिर निकली हैं। उनका इशू थोड़ा ज्यादा इसलिए था ईमान सीरियस, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ होने के बाद उन्होंने वो प्रपोजल किया था अपना। हाँ, वो थोड़ा वो उन्होंने हाँ के बाद पूरा प्रपोजल किया था पब्लिकली, इट वाज अ बिट टू मच फॉर द पीपल आल्सो। लोगों ने कहा भाई आपकी तो हो चुकी मंगनी, बट यहाँ पे सीन ये है कि भाई आपको याद होगा हमने लास्ट ईयर व्हाट्स द 4 बात भी की थी कि जुलाई के हमारे एपिसोड में ये सुनने में आ रहा है कि आसिम और मीरब की मंगनी हो रही है। गुलरान जी बहुत बात करी सेट्स पे जाके लोगों से बात इस बारे में करी है, तो बात आउट हो चुकी थी इंडस्ट्री में। तो हमने बात की थी लास्ट ईयर कि जुलाई में मंगनी प्रॉब्ली होने वाली है और हो रही है। इनफैक्ट हम यहाँ पे क्लिप भी वो लगा देते हैं। हमें जो पता चला है क्लोज सोर्सेज से, जो इंडस्ट्री में एक बात चल रही है वो यही है कि इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है और जल्द इनकी शादी भी होने वाली है। आसिम अजहर ने इस बात को अभी एड्रेस नहीं किया, उन्होंने एक ट्वीट किया, बट कहीं ना कहीं गुलेराना जी हर जगह सेट पे बताई जा रही हैं कि वो शादी हॉल ढूंढ रही हैं और वो तैयारियां कर रही हैं। तो इनसाइड ये खबर आ रही है इनसाइडर से, लेकिन ऑफिशियली आसिम ने इस बात को भी उन्होंने इस बात को ना एक्सेप्ट किया और डिनाई भी नहीं किया। तो इसमें कुछ खास ऐसे छुपाने की बात नहीं थी। उनकी एंगेजमेंट हुई थी जुलाई में, एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो स्क्रीनशॉट जो शेयर हुए वो कितने सच्चाई उनमें, बट हाँ इतनी बात हम जरूर कह सकते हैं कि मंगनी इनकी पहले ही हुई थी। उन्होंने आई थिंक तब उसको प्रॉब्ली उन्होंने सोचा कि तो बहुत अजीब से जरा माहौल था, तब बहुत नेगेटिविटी थी विद द होल हानिया थे, कॉन्सर्ट्स पे जाना है, कहीं पे भी जाना, बहुत वो एक इकट्ठे 3 लोगों का बन चुका हुआ था, तो अब सबकी एक सेपरेट एंटिटी है, सब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हुए हैं, तो ये वक्त एक सही वक्त था बताने के लिए सबको। तो आई थिंक दैट इज व्हाट शुड हैव हैपेंड। वैसे भी अगर वो नाइस टाइम टू मेक इट पब्लिक नाउ, एंड वैसे भी आसिम ने आई थिंक बहुत जगहों पे अपनी एंगेजमेंट की अंगूठी पहनी हुई थी, क्योंकि हमारी केक्षा की बड़ी जासूसी नजर है। केक्षा तो वो बता रही थी कि ये देखें आसिम ने यहाँ पहनी है, यहाँ पे पहनी है। आई थिंक वो इसको बिल्कुल प्रॉब्लम छुपा नहीं रहे थे, वो इसको मान भी नहीं रहे थे, इसको डिनाई भी नहीं कर रहे थे, तब उन्होंने इसको पब्लिक कर दिया है। And I think we'd like to congratulate them for their मंगनी। But that said, वो एक और जो स्क्रीनशॉट फिर से लोगों ने उठा दिया, वो सिस्टर वाला जिसमें मीरब कह रहे, वो एक झूठा स्क्रीनशॉट है, उसके बारे में भी हमने तब बात की थी उसी वाली वीडियो में। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारी कजन थी, याद है हमें कहती थी बात बचपन में कि शादी से पहले सब बहन भाई होते हैं। ठीक, यही बात हमने उस वक्त शो में की है। असल में शादी वाले सब बहन में होते हैं, आपको नहीं पता किसकी शादी कब किसके साथ हो जाए। पाकिस्तान में तो मोस्टली कुछ लोग ही होते हैं। अब हमारे कजन है वो इतने करीबी थे, मतलब बहन भी वाला सीन था उनका, लेकिन कहते भी थे तो हाँ, तो ये नेवर नो, पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हम सब, मैं कहती हूँ कजनों को बहन भाई ना को मैं सिर्फ नाम से बुलाती हूँ। यहाँ मुझे एक और बात याद आ रही है, हमें एक और याद है आंटी ने कहा था जो रेशम की बर्थडे पे कि हमारे पाकिस्तान में एक मसला है, हमें हर रिश्ते को एक नाम देना होता है। व्हाई कैन वी जस्ट बी फ्रेंड्स या कजन्स, या हमें हर किसी को भाई के बनाना होता है। वो इसलिए मानना पड़ता है, लोग हमें कनेक्ट कर देते हैं, कहते हैं इसके दिल में कुछ था, जैसे भी मैंने कह दी, मैंने फटाफट अपने आप को क्लियर किया कि मैंने शादी कजनों में नहीं करनी, बट वैसे मैं भाई नहीं कहती इस तरह। तो हाँ, शादी वाले सब बहन भाई होते हैं। तो वैसे ऐसे नहीं होता, वैसे आसिम ने कहा भी नहीं था, उन्होंने आई थिंक उन्होंने कहा था, तभी क्लियर कर दिया था कि ये झूठा फेक स्क्रीनशॉट है। अगर कहा भी था तो जैसे मैंने कहा शादी वाले सब बहन भाई होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हो सकता है पहले उनके माइंड में तो नहीं हो, बाद में इवेंचुअली फैमिली कर कुछ हो जाती है। यहाँ पे शादियां ऐसी होती हैं, फुप्पो की बेटी से होगी, फलानी तो पहले ही बहन भाई होते हैं सारे बचपन में, पहले से बचपन से थोड़ी पता होता है फुप्पो की बेटी से होनी है, तो इस तरह ही होता है, इस तरह ही होता है। हाँ, तो ये चीज उनकी बिल्कुल मुझे गलत लगी है। चट भी ले ली हमने, पट भी ले नहीं, चट भी ले ली हमने, और हमने पट होता है नहीं क्या
दोनों साइडों चट भी ले ली और पट भी ले ली। तूने क्यों ले ली? हमने दोनों बातें कर ली ना। पहले मतलब हमने कहा वो बात झूठी है, अगर सच्ची है भी तो नो बिग डील, है ना? मेरे ख्याल से। लेकिन आई थिंक अब एक और बात ईमान करना बहुत जरूरी है कि जो अब विद द एंटायर सिचुएशन जो हाने के लोग घसीट के ला रहे बीच वगैरह में, वही मैं कह रही हूँ, पता नहीं मीम्स में बनाई जा रहे हैं, तीनों इकट्ठे जोड़ दिया, वो नहीं है लिंक, सबकी सेपरेट एंटिटीज है, सब अपना लेते लेते खुश हैं। आज से में मीरा वो इस तरफ हैं और हानिया का सुनने में आया था, हानिया एंड अली का आई हर्ड के दे माइट बी सीइंग ईच अदर, अली रहमान, तो सब लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो आप भी चिल करें। हाँ, आप लोग मूव ऑन करें, आप भी किसी और कपल को पकड़े। क्योंकि हानिया में ट्रेंड कर रही थी जब इनका आई ना ये खबर आई, तो लोग मीम्स बना रहे थे कि हानिया सिटिंग अलोन, पता नहीं क्या अजीब से तो कोई सेंस नहीं बनती। आई थिंक मीरा ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया इस पूरे, उन्होंने कहा कि लेट्स नॉट ड्रैग समबडी डाउन हमारी खुशी में, तो सब लोग आगे बढ़े और अच्छा सब कुछ सीन हो और सब लोग खुशियां बांटें और खुशियां स्प्रेड करें। अब मैं बस चाह रही हूँ हानिया की भी जल्दी से कोई खबर आए और हम सब और वहाँ भी थोड़ी बाजू निकालूं मैं और मैं जाऊँ बाजू अब यहाँ पे मैं वो लोगों की जरा साइड, हाँ, कि आप शादी करवाना चाह रहे हैं, you think Hania can move on without having a Batra in the equation? वही कह रही हूँ, हाँ। मैंने वैसे can't she be happy being single man? तो वो खुश हूँ, मैं अपनी खुशी बताई है, मैंने अपनी खुशी कहा है कि मैं खुश हूँ एक और बाजा निकाल के, मैंने अपनी खुशी कही है, ठीक है वो लोगों। Hania can be single, she can marry somebody, she can not marry somebody, she can do whatever she wants to do। रहमान ने कहा कि सब आगे बढ़ चुके हैं, अब बस आप भी खुश रहें, है ना? हाँ, इससे हमारा पॉइंट नंबर 1 होता है खत्म। बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 2। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक बहुत पसंदीदा कपल के बारे में, सजल अली एंड अहद रज़ा मीर #साहद, जिनको फैंस बहुत पसंद करते हैं, फैंस बहुत प्यार करते हैं। काफ़ी देर से खबरें आ रही थी, सुनने में आ रहा था कि थिंग्स आर नॉट राइट एंड दैट दे माइट बी पार्टिंग वेज, एंड नाउ सजल हैज़ मेड इट ऑफिशियल। उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना नाम बदल दिया है फ्रॉम सजल अहद मीर टू सजल अली, एंड आई डोंट थिंक इट गेट्स एनी मोर ऑफिशियल, क्योंकि दुनिया भर में जब भी आपका लीगल तौर पे डिवोर्स होता है, आप लीगली सिंगल होते हो, अपना नाम आप बदलते हो। हाँ, शादी का लोग बदलते नाम अपना, तो सज्जल ने अपना नाम तब्दील कर लिया है। आई थिंक इट डजंट गेट एनी मोर ऑफिशियल। और इसके बाद मैं पता नहीं क्यों फिर भी डिनायल में रहना चाह रही हूँ, ये क्या पता, यू नेवर नो। वो कह रही है मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि दे आर स्टिल फॉलोइंग ईच अदर, तो हो सकता है सज्जल और अहद ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी ईमान, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई जहां पे वो बता रहे हैं, तो आपकी बात कुछ हद तक आई थिंक, क्योंकि दे आर स्टिल फॉलोइंग ईच अदर, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी होप है, इंशाल्लाह। मैंने खुद जाती अभी कंफर्म नहीं किया, मुझे बड़ा ऑफ लगता है इस तरह की बातें पूछना कि मुझे आप कंफर्म कर दें, बट मैंने सुना जो बात उड़ती उड़ती यही है कि थिंग्स आर ऑफिशियली ओवर। और ये बात ईमान काफी देर से सुनते आ रहे हैं हम लोग, हमने बात सचो में नहीं की थी कि वी होपिंग कि मामला कुछ सॉर्ट हो जाए, बट मैं पूरा भी इस पे डाल रही हूँ कि हम लड़कियां बड़ी इमोशनल सी होती हैं, उन्होंने एमी बस अपना नाम बदल दिया, वो बाद में जैसे उर्वा फरहान का सही हो गया, इस तरह इनका भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई मसले होंगे तो गिव देम टाइम, शायद। आई थिंक फॉल्स होप देने वाली बात है, बिकॉज़ मामला बिल्कुल But they're still following each other ना, तो hope है। follow each other से क्या होता है? आप अच्छा अगर आप शादी खराब होती है तो as artists, as contemporaries इतना कोई नहीं होते, मजाक होते हैं as artists। आहद ने काफी लोगों ने दूसरों को अनफॉलो कर लिया, following 20 people, तो अगर होता तो फिर शायद ना करते। खैर मुझे लगता है ये कि, बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा जितना मुझे पता चला है कि ऑफिशियली थिंग्स आर ओवर, ये मामला काफी देर से ये प्रोसेस में था, अब मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, फुल स्टॉप हो चुका है, हेंस उन्होंने अपना नाम तब्दील कर लिया। अब ये इसको ऑफिशियली एक और बात अपनी उसमें कहना चाहूंगी, जब याद है आहद सबूर की शादी पे नहीं गए थे, सब बहुत परेशान थे, क्या हुआ, सज्जल ने एक पिक्चर लगा दी थी, फिर आहद ने सज्जल पर हक गई, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े मिक्स सिग्नल्स हमेशा से आए हैं, तो अभी भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद आई थिंक दैट वाज एन इमोशनल रिएक्शन, जहां पे अगर आपने इतना अच्छा वक्त गुजारा तो आप एक तो अभी भी कुछ इमोशनल रिएक्शन हो सकता है कि एंगेजमेंट थी, सॉरी वो एनिवर्सरी थी शादी की, उन्होंने कोई ना कुछ दिया हो तो इनका नाम, ऐसी बात है। पता नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव होना चाह रही हूँ बिकॉज़ आई वांट देम टू, मैं जो सजलात फैंस हैं उनके भी बड़े देख रहा हूं तो मैसेज वगैरह, वो दुआएं कर रहे हैं एंड दे आर होपिंग कि हालात ठीक हो जाए, मसला वो सही हो जाए। अब मुझे पता ये बात सच है कि गलत है, मैंने एक बट इन केस अगर ये बात सच है एंड दे हैव एक्चुअली पार्टेड वेज, तो आई वुड विश बोथ ऑफ देम द बेस्ट इन लाइफ, दोनों मूव ऑन करें और जो दोनों के लिए बेस्ट हो, हमेशा वही होना चाहिए। इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, इट्स अ कॉमा, दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है, तो कॉमा लगता है आपकी जर्नी आगे फिर शुरू रहती है। हां, इट्स अ चैप्टर इन योर लाइफ। पता नहीं मैं अभी कहां पढ़ा था कि तलाक होना बेहतर है compared to an unhappy marriage। हाँ, true, I agree। और next chapter हो सकता है बहुत अच्छा हो, और ये बात हम पहले भी, और आप पिछले चैप्टर को उस तरह सोचते हैं, और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, मानी भाई हमने बात की थी, ये सारी बात हमने पहले भी की थी जब रूमर सारे आए थे। बहुत इंडस्ट्री में कपल्स हैं जो तलाक हुई उनको उसके बाद वो
मार्च पे खुश हैं। हाँ विद द न्यू पार्टनर्स, तो यू नेवर नो, जो जिनके लिए बेस्ट हो, बस अल्लाह पाक हमेशा सबके लिए अच्छा ही करे। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अब मुझे नहीं पता इस बात की ऑथेंटिसिटी के बारे में, बट मैं एक थ्रेड देखी मैंने इंस्टाग्राम पे, मुझे बहुत उन्होंने टैग भी किया कि कुछ साहत फैन थी इंडिया में, शी पास्ड अवे। अब मुझे एग्जैक्टली वो बात प्रॉपर्ली समझ नहीं लगी, उसमें लिखा ये था कि वो बहुत दुखी थी, वो बहुत दुखी थी और वो दुख में तो मैं, अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, बट अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत दुख की बात है। और ऐसा पहले भी हुआ है कि जब सिद्धांत शुक्ला की मुझे याद है उनके वक्त बहुत सुनने में आया था कि लोग बहुत बात को दिल पे लोगों ने लिया। तो सज्जल आहाद एक ऐसा कपल है जो बड़ा आइकॉनिक कपल है मान, जो हैशटैग साहत के, मैं एक फैंडम की बात करूं, ऑल्दो ये लोग बहुत कभी कभार एग्रेसिव भी होते थे, बहुत इन्होंने कभी नेगेटिविटी का मुजाहरा भी किया, बट जहां अगर मैं पॉजिटिविटी की बात करूं तो बहुत एक बहुत बड़ा फैंडम था ये। तो उस पूरे फैंडम की बहुत एक धचका लगा कि एक कपल जिसपे वो एग्जिस्ट करते हैं, हैशटैग साहत ही नहीं रहा। एंड देन कुछ अब मैं देख रहा था कुछ कीचड़ उछाला जा रहा है हाथ के ऊपर, और उसकी वजह से हुआ, किसी की वजह से नहीं होता। जब भी कभी किसी में कोई मसला आता है, कोई अपने ही मसले होते हैं, किसी की वजह से तो होता है, ठीक है, कुछ इशू तो होते हैं, ऑब्वियस बात है। somebody आपकी, मैं हमेशा बंदे को, मतलब कि जो खुद कपल होंगे, कपल के मसलों से होगा, किसी थर्ड पर्सन की वजह से कभी शादी नहीं टूट सकती। अगर जिसने भी बीच में कुछ गलत किया तो उसकी मैं उसको हमेशा तीसरे बंदे को ब्लेम करके बंदा निकल जाता है। मैं बोलना चाहूंगा, हमें नहीं पता एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। हाँ, तो वही कह रही हूं, इन केस कभी इस तरह की कोई बात हो तो हमेशा तीसरे बंदे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। एज अ कपल भी तो कोई मसला हुआ ना, सब पर थोड़ा पड़ता है, किसने इनिशिएट किया, क्या हुआ, हमें नहीं पता। बस यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, किसी एक बंदे को ब्लेम करना, क्योंकि मैं आहत को लेके बहुत मैं देख रहा था स्टोरीज वगैरह, लोग टैग करें, बाकी अदाकारों के नाम लिए जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स नॉट कूल। हमें कुछ नहीं पता किसकी वजह से क्या हुआ बेटी है, वो भी किसी की बहन है, आप सर हम ऐसे बातें कर रहे हैं दैट। और एक रिश्ता अगर टूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके ऊपर आप इस तरह की बातें ना ही पूछें तो बेहतर है कि कौन हुआ है, किसकी वजह से हुआ है। बहुत इनसेंसिटिव हरकतें हैं, इस तरह की हरकतों की वजह से दुनिया में जो हो रहा है सो हो रहा है। अगर आप किसी की बात पे पर्दा डालें ना तो बेहतर होता है। अगर वो खुद ही डिस्कस नहीं करे तो लेके ना बहुत एक नैरेटिव भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। एक तो लोग कोस्टर्स वाली बात कर रहे हैं, साथ अब ये भी लोग कह रहे हैं कि आहत ने सज्जल को यूज किया, फेम के लिए, कपल बनाया और इस तरह किया, नाउ ही इज लेफ्ट हर वगैरह वगैरह। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड पीछे। तो ये सब बातें जो आई फील है कि बातें करना, दिस इज रॉन्ग। वो दोनों प्रोफेशनली बहुत काम कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। आहत एक नेटफ्लिक्स शो करने वाले हैं और सज्जल भी एक फिल्म में काम कर रही हैं, एंड वी होपिंग ये लोग और आगे से आगे और बड़ा काम करें। जहाँ तक पर्सनल की बात है यार, बातें होती रहती हैं इस तरह की चीजें, समथिंग वर्क आउट, समथिंग डोंट वर्क आउट। अल्लाह का शुक्र करें कि बच्चा कोई नहीं है, ये हमेशा बोलता हूँ, बच्चों का बहुत दुख होता है, तो वो आगे बढ़ जाएंगे। कुछ नहीं होता, एक चीज थी नहीं वर्कआउट की, लोगों के रिलेशंस होते हैं, नहीं वर्कआउट करते हैं। और जो सज्जल आहत के फैंस हैं वो खुश हों कि सज्जल खुश हैं, आहत खुश हैं, तो इस चीज में खुश होना चाहिए। एग्जैक्टली, सज्जल हैज मूव्ड ऑन, आहत हैज मूव्ड ऑन। I think we should just let them be, है ना? हाँ, but like whatever brings them peace, उनको बस आप रहने दें ऐसे, और सबके लिए जो अच्छा वही हो। Exactly. हम आगे इससे ज़्यादा हमारा पॉइंट नंबर 2 होता है खत्म। बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 3। हॉट 5 की बारी। तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू के बारे में जिसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहते थे, ना मैं, ना ईमान, ना अम्मा, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो आप एज फ्रेंड्स आप पर्सनल कैपेसिटी में कॉल पे करते हैं, आप मैसेज पे करते हैं। इवन लाइक हम लोग व्हाट्सएप फोरम में कभी भी किसी की बात कर रहे हो, कांस्टेंट थीम रहती थी कि दो एक्टर्स जिनका बॉन्ड अच्छा हो, आप कॉल कर लें, जहाँ दोस्ती है, जहाँ कनेक्ट, एग्जैक्टली, हाँ, एक बॉन्ड है आपका, क्यों दुनिया के सामने आके ऐसा लगता है डर्टी लॉन्ड्री सबके सामने रख रहे हैं, नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग बात करें ज़ोया नासिर के बारे में और उनकी कुछ स्टेटमेंट्स जो आई सोशल मीडिया पे। हमारा प्लान पहले यही था कि हम इस पे खामोशी इख्तियार करेंगे, क्योंकि यार घर की बात है, घर की बातें आई थिंक घर में ही रहनी चाहिए इस तरह की बातें। आप कॉल पे बात कर लो, अब मैसेज बात कर लो, तो हमने कहा इस पे खामोश रहेंगे, बात खुद ही डाई डाउन कर जाएगी। बट जोया बार बार उस बात को उठाई थी, कभी स्टोरियां लग रही हैं, वीडियोस लग रही हैं और पोस्टें वो शेयर कर रही थी, तो वो बात को खत्म होने नहीं दे रही थी। और लोग हमें टैग अप करें, कोई आप इसमें खामोश क्यों हैं, आप इससे बात करें, आपका इतना अच्छा बॉन्ड है, क्या हुआ, तो पीपल जस्ट वांट टू नो कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो हमें लगा कि आई थिंक हमें इसकी बात अब करनी चाहिए, लोग जानना चाह रहे हैं एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। व्हाट्सएप फोरम में हम लोग हमेशा यही करते हैं, हम हर चीज बताएंगे आप लोगों को। तो अब यहाँ पर मैं पता ऑनेस्टली सॉरी अगर मैं इस पॉइंट में थोड़ा जरा मैं ऐसे हूँ कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है बात सारी करने को। हाँ, क्योंकि जोया और मैं बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। एक होता है ना फेक दोस्तियां होती हैं जो इंडस्ट्री की, फेक फ्रेंडशिप। ईमान जानती है, पूरी इंडस्ट्री जानती है, मोमिन और जोया ये हैं, हम लोग प्रॉपर वाले दोस्त हैं। वी गो वे बैक। मैं उस जमाने की बात करूं जब जोया मेकअप आर्टिस्ट थी और अपना वो करियर स्टार्ट करी थी पाकिस्तान में, गैलेक्सी अपने स्टार्टिंग के फेज में था, हम लोग मिले, हम कनेक्ट हुआ, दोस्ती हो गई है, ईमान की दोस्ती हो गई, अम्मा के साथ दोस्ती हो गई,
और अम्मा की जोया की अम्मी की आंटी की दोस्ती होगी और बिल्कुल घर वाली बात होगी, घर आना फैमिली जाना पूरी बन गई, तो पता नहीं इतना अजीब लग रहा है अभी तक एंड कि ऑनेस्टली जोया एंड आई वी बीन थ्रू थिक एंड थिन। यस, जोया ने मेरी बहुत हेल्प किया, मैंने उसकी हेल्प किया, हमने बहुत एक दूसरे को सपोर्ट किया है, हर यू नो एज चीज फ्रेंड्स। के, हाँ हर चीज देखी है दोनों ने इकट्ठे, बहुत अच्छी दोस्ती है फिर इनकी। जो एक्टिंग में चली गई, उसका ड्रामा का लॉन्च होना, जोया का पहला इंटरव्यू मैंने किया है, वन टेक याद है। हाँ। अभी हम लोग लास्ट मिले 15 मार्च को, व्हिच इज लास्ट वीक। मैं कराची गया हुआ था अभी, किस इवेंट पे गया था मैं, क्या इवेंट था लास्ट वीक, आई थिंक रूपोश का सक्सेस, हाँ रूपोश का सक्सेस बैच था, तब मैं कराची गया हुआ था। तो जोया ने इवेंट पे भी आना था, वो नहीं आ सकी, तो मैं उसको मिलने गया बाद में, यू नो हम वी कैच्ड अप, हम लोग थोड़ी देर बाद मिल रहे थे, हमने बातें की और जोया ने कैजुअली बात की, शी ब्रॉट इट अप कि मोमिन अम्मा ने बात बोली है और मैंने उसे एक्सप्लेन किया और वहां पे बात हमारी खत्म हो गई। शी ब्रॉट इट अप कि अम्मा ने ये वाली बात बोली है, हीरा मंडी वाली, और ये कैजुअली हमारी बात हो रही है कि इशू नहीं था, इट वाज अ नॉन इशू एंड आई एक्सप्लेन्ड इट टू जोया अम्मा कैरेक्टर्स की बात करिए, शी वाज लाइक हाँ, और वहां बात हमारी खत्म हो गई। फिर हमने अम्मा टीवी में की नई एपिसोड देखी, जो ये उस 15 मार्च को, ये लास्ट वीक एपिसोड थी, ये 7 मार्च की एपिसोड थी, 7-8 मार्च की। 15 मार्च को नई एपिसोड आई, हमने वो देखी बैठ के दोनों ने, हमने उसको क्या कहते हैं थोड़ा एंजॉय किया कि अम्मा कैसे जोया का नाम लेती हैं और बाकी अम्मा कहती हैं लोगों के किरदारों के नाम लेती हैं। तो जोया लाइक मोमेंट, मैं हिस्ट्री बनाऊंगी देखना कल कि अम्मा क्या करती है, अम्मा मेरा नाम क्यों लेती है, मुझे अम्मा कहती है जोया और बाकी लोगों के नाम लेती हैं कि जोया को अम्मा जोया के तौर पर जानती हैं, तो अम्मा से जोया कह देती हैं। खैर उसके बाद आई केम बैक टू लाहौर, सब कुछ नॉर्मल था। हम लोग बैठे थे पीसी में इमरान अशरफ के साथ, वो खैर एक और कैपेसिटी बैठे थे, वो एक यहाँ पर मैं एक और कहानी है वैसे, एक और बात मेंशन करना चाहूंगी, हमारे प्लान्स बन रहे थे डिनर के, लाइक हम लोगों ने, हाँ एग्जैक्टली, हाँ हम लोग, अम्मा, मैंने, मोमेन, जोया, हम सबका एक फैमिली डिनर प्लान हो रहा था 17-18 मार्च हाँ, को, क्योंकि लाहौर आई 17 थी कि वो मार्च का। शूटिंग उनकी 14 सन्स की होनी थी लाहौर में। तो जोया ने कहा था कि मैं इमरान को पूरी कास्ट को कहूंगी, हम लोग इकट्ठे एक डिनर करेंगे, क्योंकि बहुत देर से हम लोग प्रॉपर मिले नहीं, कि जोया कराची में ज्यादा होती है, लाहौर बहुत कम आती है, तो ये हमारा प्लान था एग्जैक्टली 17-18 मार्च का। तो हम लाहौर बैठे थे विद इमरान, हम लोग की कुछ और एक बात कर रहे थे एंड एकदम जोया की स्टोरीज आई ना, जोया ने टैग किया और अम्मा का अकाउंट क्योंकि मेरे पास भी होता है, तो अम्मा को टैग किया, ये क्या है, टक पढ़ी मैंने, टक जोया कर क्या रही है। उसके बाद पहली स्टोरी के बाद तो मैंने कहा यार ये इसका पूछने कर क्या रही है। उसके बाद मैंने टक 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 देखी स्टोरियां, और पूरा थ्रेड था, और लैंग्वेज उसमें आई एम सॉरी बहुत डिसरिस्पेक्टफुल थी, और बहुत मुझे अजीब लग रहा था कि आप जोया कह रही हो, आप मोमेन को नहीं कह रहे, आप अम्मा को कह रहे हो, अम्मा मतलब कि आपकी अम्मा की तरह है। एंड आफ्टर पोस्टिंग दोस स्टोरीज शी मैसेज्ड मी, आफ्टर पोस्टिंग देम कि मोमेन वगैरह वगैरह, मैं डिसअपॉइंटेड एंड व्हाट नॉट, एंड आई डिड नॉट रिप्लाई टू हर। मैं क्यों रिप्लाई करूं उस बात पे, आप इतना उस पब्लिकली कहने के बाद मैं उस पर तपा था, मैं कहा जोया ये गलत किया है, इसको अक्ल आएगी रात को, इसने गलत किया है, फिर मुझे कह रही कि मोमेन आई एम सॉरी यार मैंने किया, और फिर इससे बात में करूंगा, बट वो स्टोरियां लगा के देन शी इज एक्टिंग एज इफ शी इज द विक्टिम, उसने गलत किया है। और इस पर मैं घर आके अम्मा को बताया, अम्मा क्या कह रही है, जोया कुछ नहीं होता कि ऐ की कर रही है, कुछ नहीं होता। हमें थोड़ा गुस्सा चढ़ा उस पॉइंट पे, बिकॉज़ आई फेल्ट कि वो लैंग्वेज बहुत गलत थी, और बहुत अजीब सी बातें थी कि अम्मा इस्लाम की बुक्स पढ़ें, मतलब कि बहुत गंदी टोन थी और बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो रही थी। तो आई पर्सनली डिडंट लाइक इट एट ऑल, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, बट फिर भी यहाँ पर एक वो था कि एक बॉन्ड है, कुछ नहीं होता, चलो लग गया, हम लोग यही सोचते थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कि पता नहीं क्यों कर रही है। बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस थे, गुस्सा भी था, दुख भी था, बहुत दुख था, और मैं तो पूरा वक्त एक्सटर्नल फैक्टर्स पर किसी ने कुछ कहा होगा, वो किसी ने कर दिया होगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई करवा रहा है, कोई करवा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग खामोश थे, मैंने कहा नेक्स्ट डे यू नो आई होप कि बात स्प्रेड ना होए, एंड थैंकफुली बात स्प्रेड नहीं हुई, तो इक्का दुक्का पेज ने बात को लगाया और बात हल्की हल्की डाई डाउन कर रही थी। उसके बाद जोया ने फिर एक बैच 2 लगाया, जहां पर उन्होंने वीडियो बनाई प्रॉपर अपनी स्टोरी, अपनी वीडियोस बनाई, वो बात करिए, एंड देन शी वाज आल्सो मैसेजिंग मी एंड कॉलिंग मी, एंड यस आई डिड नॉट पिक अप हर कॉल्स, आई डिड नॉट रिप्लाई टू हर मैसेज। मैं क्यों रिप्लाई करूं जब आप मेरी माँ के बारे में इतना कुछ बोल रहे हो कि आप ये पढ़ें, आप वो करें। अम्मा ने अटैक किया किरदार पे, आपने अटैक किया मेरी माँ पे जो एक इंसान है, समझो एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। मुझे समझ नहीं लगता, आई एम सॉरी आल्सो आई एम डन विद दिस यार, कि जो उठता है अम्मा को बोला जाता है कि अम्मा जाहिल, अम्मा ये अम्मा वो। भाई अम्मा एक पंजाबी औरत है, अम्मा एक हाउसवाइफ है, ये बात मैंने अम्मा टीवी में नहीं बोलती, क्योंकि अम्मा सिर्फ एक उस जबान में बात करती है जिसको आप लोग थोड़ा एक नीचा दर्जा देते हो। आपने अम्मा को बिल्कुल साइड पे कर दिया, और अम्मा ने कभी कहा भी नहीं कि मैं क्रिटिक हूं। हामारे शो का फॉर्मेट ये एक फनी वे में हाउसवाइफ हूं जो मैं एंटरटेन करती हूं, मैं शोज को देखती हूं, एंड दैट्स अबाउट इट। अम्मा हर किरदार की बात करती हैं। अभी इस एपिसोड में मैंने बोला कि शाह आलम में कुत्ते छड़वा दांगी, तो वो शेयर किया उन्होंने टीम ने, उनकी राफे राशिद वाला ने, तो किरदारों की बात हो रही है। अब इवन बादशाह कह रही सॉरी, उसमें बदजात में अम्मा उर्वा को बच्ची कहती हैं, कि 12 साल की बच्चों वाली हरकतें कर रही है, तो उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि अम्मा एग्जैक्टली जो ने किया क्या।
पहली बात जो एक्टर्स अक्सर बोलते जोया हैं, से पहले अम्मा का बता दे कि हुआ क्या था कि लोगों को पता चल जाए कि किस बात मैं को। वही बात अच्छा, चलो, कर ऐसा रहा कर लो, कर लो। एक्टर्स अक्सर बोलते हैं कि हमें आपने मिस कोट कर दिया, आपने हमारी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर दिया। जोया ने एग्जैक्टली वही चीज की है यहाँ पे, एग्जैक्टली उसने कहता है, उसने पूरी बात को ऐसे घुमा दिया कि ऐसा लग रहा है कि अम्मा ने पूरी इंडस्ट्री को कहा है कि हीरा मंडी, अम्मा ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं कहा। अब बताते एग्जैक्टली हुआ क्या। बदजात एक ड्रामा है जो जियो पे आता है, ठीक है। उस ड्रामे में इमरान अशरफ अपने आप को कहते हैं हाँ मैं हूँ बदजात, वो ड्रामे की थीम है। उनकी माँ एक तुवाइफ है, सबा फैसला का जो किरदार है वो एक तुवाइफ का किरदार है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूं, एंटरटेनर, आर्टिस्ट, एक्टर, आप ये वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बॉटम है ना कि वो एक तुवाइफ है, उन्होंने दिखाया, उन्होंने खुल के बोला है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो एक अदाकारा थी, उन्होंने कहा वो एक तुवाइफ थी, वो नाचती थी और उनके साथ हमेशा एक बुरा बैकग्राउंड रहा है। उनको इमरान को हमेशा टॉन्ट्स पड़ते हैं कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है। ये सही है ये गलत, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक दफा भी नहीं बोला, हम ड्रामे की बात कर रहे हैं। और ड्रामों में हमने हमेशा एक नैरेटिव देखा है, चाहे वो खुदा और मोहब्बत हो, चाहे वो रक्स बिस्मिल हो, कि जब भी एक तवाइफ थोड़ी बड़ी उम्र की होती है, वो अपनी बेटी को, अपनी स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हैं और उनको वो सारी कला सिखाती हैं जो भी, और वो नाच गाना भी इन्वॉल्व होता है और साथ बाकी सेक्स में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो वो उसको सिखाती हैं। खुदा और मोहब्बत में वो था कि आदाब तहजीब, रक्स बिस्मिल था कि वो पहले आदाब था, वो अगला थोड़ा मॉडर्न हो गया, थोड़ा जरा डिस्को पार्टीज वगैरह शुरू हो गया। ये एक लड़ी चलती आती है। उसी लड़की की बात हुई बदजात पे, तो अम्मा ने कहा कि वो तवाइफ थी, उसकी बेटी एक मॉडल है। कि इस ड्रामे में जो इमरान अशरफ का किरदार है वली, वो बार बार उसे हर कोई कहता है बदजात, और वो बड़ा दुखी होता है। तो अम्मा का सवाल था अगर वो इतना दुखी है इस बात से, तो अपनी माँ को जिसने कभी इसको प्यार नहीं किया बचपन में, इमरान के अब्बू जो वली के अब्बू हैं वो भी डिसोन कर चुके हैं कि इसका मुझे कोई लिंक नहीं चाहिए, मेरा वली जो है वो मेरी मतलब कि मेरी दूसरी बीवी जो है खानदानी वाली वो करेगी ख्याल। और वली के सारे ख्याल बचपन की यही है कि मेरी माँ ने मुझे बिल्कुल प्यार नहीं दिया। तो अम्मा कहती उसको डिसोन क्यों नहीं कर अपनी माँ को, पहले माँ को भी साथ उसने डिसोन नहीं किया और साथ माँ की बेटी को भी साथ कर लिया, जो मॉडल है वो गुस्से करते हैं, मैगजीन फेंकते हैं, मॉडल शूट्स पे जाते हैं, मॉडलिंग क्यों कर रहे हो, क्या करो, ये करो, वो करो। मैंने कहा वो मॉडल है, वो तवाइफ नहीं है। अम्मा ने इस बात पे कहा कि पहले होती थी हीरा मंडी, और अम्मा अपने जमाने से लिंक कर रही है, अम्मा उस हिसाब से तारी जो अम्मा को पता है कि पहले इस तरह था। और ये बात फैक्ट भी है मान, पहले हीरा मंडी थी, वहां पे नाच गाना तवाइफ होती थी। अब वो हीरा मंडी उस तरह नहीं रही, अब थिंग्स हैव मूव्ड ऑन। अब लोग बाकी इलाकों में जाके बस चुके हैं। अब ये काम थोड़े और तरीके से होता है, जो हमने रक्स बिस्मिल में देखा। और इस पूरी इक्वेशन में कहीं भी एक्टर्स की बात ही नहीं हुई। बात हुई एनी की जो जोया का किरदार है, बात हुई सबा फैसला के किरदार की, बात हुई वली की जो इमरान अशरफ है, और किरदारों की बात हो रही थी। इसमें आर्टिस्ट या एक्टर आए ही नहीं। और ये बात तो एक नोन फैक्ट है। अब जो आजकल एक्टर्स हैं, पहले एक जमाने में होता था कि अच्छा नहीं समझा जाता था, अब इतनी एजुकेटेड फैमिलीज की, रिस्पेक्टेड फैमिलीज के लोग आ रहे हैं, और एक बहुत अच्छी चीज है कि अब आगे हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। यार हम लोग खुद यहाँ बैठे हैं कैमरे पे, शो कर रहे हैं, ईमान मेरी बहन है, अम्मा मेरी माँ है। अब जमाने बदल चुके हैं, अब वो जमाने नहीं रहे। तो अम्मा ने ये बात बोली, उस बात को जोया ने ट्विस्ट कर दिया, और जोया ने वो पूरा कर दिया कि सब आर्टिस्ट को बोला है, प्रोफेशन को बोला है, सब कुछ बोला, आप इस्लाम की बुक्स पढ़ें, आप ये करें, वो पता नहीं, मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि सारी बातों की सेंस नहीं बनती थी। ऑनेस्टली इस बात को खत्म कैसे करना है मुझे समझ लग रहा, इतना मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, इतना मैं कंफ्यूज्ड हूँ, इतना मैं हर्ट है, हम लोग नहीं समझ रहे। और मैं यहाँ पे एक बार फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि अम्मा ने जब ये बात कही भी थी, अम्मा ने कुछ नहीं कहा कि हीरा मंडी अच्छा है या बुरा है, तवाइफ अच्छी है बुरी, अम्मा ने बस मेंशन किया कि ड्रामे का कैरेक्टर ये है, ये हो रहा है। अम्मा ने एक दफा, अम्मा का एक स्टाइल है वो बोलने का। जबकि जोया अपनी स्टेटमेंट्स में कह रही है कि क्लीन मॉडल, क्लीन एक्टर, बात ही नहीं होगी क्लीन क्या डर्टी क्या। आप कह रहे हो क्लीन है डर्टी है, क्लीन डर्टी कुछ भी नहीं हुआ। अम्मा ने एक्सप्लेन किया। हमारे शो में एक स्टाइल है कि मैं अम्मा को कोई सवाल पूछता हूँ, अम्मा मुझे थोड़ा डांटती हैं, ये कुत्ते आगे के मीनिंग बात थोड़ा एग्रेसिवली एक्सप्लेन करती हैं। तो वही मैंने कहा अम्मा इस तरह गई, मैं गल दसा बेटा पहले होंदी सी है, हुन होंदी है। अम्मा बात को एक्सप्लेन कर रही हैं और जोया ने इस बात को तरोड़ कर लिया। अगर इस तरह आपको इशू फील होता है तो आप फिर इस तरह का ड्रामा है, अगर जो है बदजात और जिसका मतलब यही है कि ये पूरी चीज गलत है, उस ड्रामे में ये दिखाया गया कि मुझे सब दुख हो गया कि एक तो बिला वजह की कंट्रोवर्सी साथ अटैच हो गई, और वो भी दोस्त के साथ, इतनी गहरी दोस्ती, इस तरह मुझे मजाक लग रहा है यार। हर कोई हंस रहा है, हर कोई, सब जानने वाले लोग मैसेज कर रहे हैं, दिल में तो पता होगा ना हंस ही रहे होंगे। मुझे खुद बुरा लग रहा है, कोई आके अब ऑब्वियसली मुंह पे हमें कुछ कह रहे होंगे, जोया को कुछ कह रहे होंगे, बट एक मुझे गलत लग रहा है कि हमारा एक बॉन्ड है। आई डोंट वांट एनीवन सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट जोया इन फ्रंट ऑफ मी, और जोया को मुझे पता जोया को क्या हो रहा है, बट मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि जोया के साथ एक फैमिली वाला बॉन्ड था। आई एम सो हर्टेड ऑल दिस। मैं बिल्कुल भी, मुझे नहीं समझ लग रहा मैं क्या करूं, बहुत गलत है। ये चाह रही है कि वो कह रही है कि ओ आप हाई हॉर्स पे हो, आप लोग माफी मांग रहे हैं। गंदी टोन है जो जोया की सारे वक्त, लाइक शी इज डिसरिस्पेक्टिंग अम्मा। बड़ी है अम्मा, मोमिन को जो मर्जी बोलो, मुझे जो मर्जी बोलो, अम्मा बड़ी है। तुम अम्मा को जब
मैं खुद भी कह रही हूँ जोया की अम्मी, उनको एक रिस्पेक्ट होगी बड़ों के लिए, आप ऐसे नहीं पब्लिक कर फिगर एक सकते। तरफ, अम्मा उस तरफ, तुम मोमिन की अम्मी, लुबना आंटी, समझ रहे हो? आई डोंट नो, अजीब ये सारी बात है यार। I don't know, बस I think हमने कवर कर लिया। people लेकिन मैं want ईमान to एक बात यहाँ सॉरी ऐड करना चाहूंगा कि जोया अपनी स्टोरी में बात की थी कि बात कही थी कि आप लोग माफी मांगे, आप लोग गलत कर रहे हैं। यहाँ पे उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली सिचुएशन है कि यू आर द वन हु डन ऑल दिस, समझो आपने और सारा आपने कुछ बात की और कुछ आप कह रहे हो कि था ही, आप आपने उसको पता नहीं क्या बना दिया, और I don't know what she। क्या यहाँ पे आई थिंक ये मामला यहाँ पे हम लोग हाँ। अपनी तरफ से इस बात को खत्म करें। यहाँ पे हाँ, we don't wanna talk about जेन्युइनली this, वांट कि ये we बात don't। यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाए। हम ये भी करना नहीं चाह रहे थे। हम आप जानते हैं मुझे, आप जानते हैं मैं कितनी स्टोरीज लगाता हूँ, मैं हर बात पर रिस्पॉन्ड करता होता हूँ। हाँ, गुस्सा में होता है हर चीज, लाइक आप करें आके छुपना की बात को क्यों छुपाना है, आप सच बोलें आप। थोड़ा मैं लाइट नोट पे बात को एंड करूँगी। आप सब जानते हैं मैं लंबी स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, ठीक है, वो आई मैं एम तो- ऑलवेज रेडी फॉर अ स्टेटमेंट। इस बात में मैं चाहता था कुछ ना हो बात को, और अभी मैं चाहता हूँ बस यहाँ बात खत्म हो जाए, कोई इसे क्लिप्स ना कटे। बात कहते हैं ना, बस आ जाए और ना भी आए, जिस तरह एयरबैग का डंग ड्रामा था। नहीं, थोड़ा मैं लाइट करना चाह रहा हूँ मैं, मतलब कि अब होगी बात, क्या कर सकते हैं होगी, अब, लाइफ मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। but I'm so hurt। बट आज इस वाली बात यहाँ पे खत्म हो जाए, फुल स्टॉप लग जाए, इस बात पे कुछ आगे जिक्र ना हो। बस यहाँ बात आपने सुन ली, अब आपने सुन के इस बात को सब मिट्टी डालें और आगे बढ़े। एंड आई होप जोया अंडरस्टैंड्स एंड रियलाइजेस कि उन्होंने जो किया है दैट वाज बहुत रॉन्ग। गलत किया, बहुत गलत एक किया। दोस्ती वाला एंगल अलहदा, एक वैसे बात गलत मुद्दा अलहदा, और एक बड़ी खातून की तजलील करना अलहदा, अलहदा। बहुत कुछ है यहाँ पे। एंड आई होप शी अंडरस्टैंड एंड शी रियलाइजेस हर मिस्टेक, है ना। इसी के साथ हमारा पॉइंट थी। सॉरी यार आपको थोड़ा पॉइंट ऑल द पेज लगा है, और मैं थोड़ा तेज बोलता हुआ लगा हूँ। नॉर्मली बड़ा मैं स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ शो में, बट नॉर्मली मैं तेज ही बोलता हूँ। तो ये क्योंकि नॉर्मल बात थी, घर की बात थी, तो मैं थोड़ा तो तेज बोला मैंने, तो सॉरी। इधर हो गए तो बस इमोशंस में। खैर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे एक ब्रांड लॉन्च के बारे में, और ये कोई ऐसा वैसा ब्रांड नहीं, ये वो ब्रांड मैं इम्पैक्ट डालता, ये कोई ऐसा वैसा ब्रांड नहीं, ये ब्रांड है हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी का। कास्ट एंड क्रू इसका नाम है, और कराची में हुआ इसका ग्रैंड लॉन्च, जो किसी अवार्ड शो से कम नहीं था, है ना। सीटिंग भी उस तरह लगी हुई थी, बीच में आके जब पीछे से पूछ रहे थे बातें तो पूरा लग रहा था। हॉल वेन्यू था, आइकॉनिक जगह, और वहां पे एक के बाद एक सितारे कहते हैं ना, देखो है शाम बड़ी। एंड पे गाना भी कर लेते सबको कपड़े पहना के कास्ट एंड क्रू का। नहीं वहां पे एक स्लोमो बूथ था जहां पे सब खड़े होके ना जरा स्लोमो करते मैंने 5 बजे तक देखी थी वीडियो। कैमरा किधर है? मैं भी गया वहां पे, मैंने कहा मैं भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि याद है हमने बनाई थी कुछ साल पहले, हम इवेंट पे गए थे, बड़ी प्यारी बनी थी हमारी वीडियो, वो बहुत अच्छी थी, ऐसे हेयर फ्लिप ड्रामेटिक सी फोन पकड़ के कोई एड लग रही थी। हालांकि को भी अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी थी, हमें पता कख नहीं था उसने करना क्या है। पता नहीं क्या ऑकवर्ड से थे, बट वो अच्छी निकल आई। लेकिन मतलब वहां पे ना एक बंदा था जो मशीन को साथ ऑपरेट कर रहा था, तो साथ ऐसे घूम रहा था, उसने कहा था कि आपने कैमरे को देखना है, और हम ऐसे ना मुड़ के कैमरे को देख रहे थे। फ्रॉम व्हाट आई कैन रिकॉल वो थोड़ी स्लो स्पीड थी। हाँ, ये तो ये वाली एक मेरी थी, ठीक है, तो आप खड़े हो वहां से भी निकाल नहीं, मतलब थोड़ा मैंने ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए किया है, तो आपको पता नहीं चलता आपने कैमरे को देखना है, आपने क्या करना है। जो मेरा आया ना, मैंने पहले तो मैं पता चला एकदम हुआ कि मेरे साथ, सेकंड मैंने कहा, थर्ड पे मैंने कहा, अब पता नहीं मेरी एंड पे क्या बना है। उन्होंने कहा कि कौन सी भैंस है, इसकी फेंको उसकी वीडियो को। नहीं, नो बॉडी शेमिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अपने उन्होंने आप कहा को होगा कुछ करना नहीं है फेंको, बट बॉडी के लिए लेकिन हुमायूं और अदनान भी वहां पे गए बनाने के लिए, तो वो भी उन्होंने कहा यार नहीं हमसे नहीं होगा, ये पता नहीं क्या करना है। इतनी तेज थी, अब ऐसे देखो आप घबरा जाओ, चक्कर आ जाए, तो वो थोड़ा। लेकिन उन्होंने बड़ा एक मजे का एक चीज की थी, बड़े अच्छे एंड रिजल्ट इसका निकल सके। और वहां पे एक बूथ था, शहबाज शाजी एक बहुत बड़े फोटोग्राफर है हमारे मुल्क के, उनका बड़ा प्यारा सा बूथ था जहां वो एक ही फोटोज खींच रहे थे। तो पूरा प्लान बना हुआ था कि अच्छा कंटेंट निकले, अच्छी कवरेज हो। तो अगर हम कवरेज की बात कर रहे हैं, थोड़ी बात करते हैं किन को कवर किया, कौन थे वो चमकते सितारे। ईमान के पास पूरी लिस्ट यहाँ मौजूद है। जब ये गया इवेंट पे मोमेंट था, लिस्टें मैं तैयार करती हूँ। अच्छा मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे गया हूँ, मोमेंट सबको पता चल जाता है वहां पर गए हो। आप ऐसे बता दो जमीन का रंग ये था, आसमानों का रंग ये था, कि ईमान वहां पे नहीं थी। लेकिन हमने वो बातें बोली, क्योंकि मैं वहां पे गया हुआ था, मैं बताऊंगा वहां पे क्या क्या हुआ। ईमान वहां नहीं गई थी, लेकिन ईमान की 4-10 हजार आंखें थी, ईमान ने हर जगह से बातें निकाली, बट ऐसे आपको लगेगा मैं वहां पे पहुंची हुई थी साथ ही। तो शुरू करें फिर आज, तो थोड़ी हम लोग कपड़ों की बात करेंगे लोगों के। सबसे पहले बस एक दुख जो जाहिर करना चाहूंगी, जिन लोगों ने थीम को फॉलो किया। सॉरी,
90% लोगों ने फॉलो किया था। हाँ, तो जिन्होंने नहीं किया उनका भी कि 3-4 नहीं किया। सारी पिक्चर्स को ऊपर वही वो कर रहे होंगे ना, ग्रुप पिक्चर होती। मुझे उष्णा की एक वीडियो मैंने देखी, उसमें वो पूछ रहा है कोई कि आपने थीम नहीं फॉलो की, कहती देखो मैंने ब्लैक शॉल क्यों पता नहीं था उन्हें। तो फिर उन्होंने ऐसे ही किया है, तो कैसे किया मान? बहुत बड़ा उन्होंने किया था। और उन्होंने प्रॉब्ली कार्ड में नहीं देखा, जो कि कार्ड पे भी देखते हो कि क्या, खैर चलो कोई नहीं। लेकिन मान बाकी 90% लोगों ने ब्लैक, 90 या 95% लोगों ने ब्लैक 3-4 लोग मेरे माइंड में, जिन्होंने फिरोज ने नहीं किया था, हिबा ने नहीं किया था, तो मुझे कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो बिल्कुल ऐसे आउट देयर, उनका रंग ऐसे आ रहा था। हाँ। तो आई थिंक हम बात करें तो बहुत हमें लोग सितारे दिखे, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। हमजा लिबासी दिखे वहाँ पे, बड़ी देर बाद दिखे, बहुत देर बाद देखा उन्हें, किसी ने इवेंट पे अच्छा लगा देख के उन्हें। बिलाल अब्बास खान थे वहाँ पे, फिरोज खान थे वहाँ पे। ईमान आप अब मोमेंट में लिस्ट ऐसे ऊपर से करने में अब यही देखती रहूंगी, मोमेंट सबके नाम लेके ऑर्डर में लिख तेरी लिस्ट है। मेरी लिस्ट मुझे नहीं पता, रैंडम ऑर्डर में है। ले मैंने सबसे पहले अपने फेवरेट एहसन खान का नाम लिखा। एहसन खान को देखने में बहुत खुशी थी कि हाँ एहसन खान थे। मैं पहले सारी लड़की बता देती हूँ, मैं पता नहीं क्यों अगर मजे की बात आएगी ना इनके बारे में मैं बता दूंगा बात। ठीक है, पहले मैं सारी लड़की करूँगी, इवेंट्स लड़कों से भरा हुआ था, लड़कियां बहुत कम थी उस तरह क्वांटिटी में। तो लड़कों में एहसन खान थे, फलक थे विद सारा, यहाँ पे मैं कपल्स का लिंक कर देती हूँ, सारा के साथ बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। उन्होंने भी ब्लैक ब्लू थोड़ा सा बीच में डाल दिया और अच्छे लग रहे, दोनों एक दूसरे के साथ सिंक में जा रहे थे। फहद मुस्तफा थे, फहद मुस्तफा हाँ बड़े सी चुम्मी। हाँ, और मैं यही बात कहने लगी थी, जो वो चुम्मियाँ देते हैं, उनकी वीडियो थी, वो अदनान को किस करे, हमारी को किस करे, मुझे बड़ा क्यूट लगा। फहद इज ऑलवेज वेरी लाइक, मुझे पता है फहद की बात हमेशा बड़ी पसंद आती है, वो बात है शायद कुछ लोग बात को ना समझ सके मैं एक बात क्या कह रहा हूँ। जब भी कवरेज हो रही थी ना तो मुझे बड़ी स्वीट लगता है, हमेशा वो कहता है कि कम विद मी इन द फोटो। क्योंकि मुझे होता है जब कवरेज हो रही है इवेंट की तो मुझे होता है कि मैं और सजीद वहां पे गए हुए थे कि प्रॉपर फोटोज खींचे, अच्छा सब कुछ हो जाए, तो मैं वर्क मोड में होता हूँ। वो हमेशा कहता है यू शुड कम विद मी, मैं कहीं नहीं फास्ट आपकी सोलो में चाहिए, तो बड़ा उनको स्वीट लगता है मुझे। जैसे हमेशा वो कहता है कि आओ यू शुड बी विद मी। कुछ एट टाइम्स होते हैं लोग बंदा नहीं पता भी होता है किस क्या कैसे है, तो उस सेंस में भी थोड़ा मुझे भी स्वीट लगते हैं। शाहिद अफरीदी थे वहां पर, गौहर रशीद थे, बिलाल अशारी थे, शोएब मलिक थे, फिरोज खान, यासिर और निदा थे, जुनेद खान थे, HSY, हरून कादवानी, अब्दुल्ला कादवानी, वजाहत राउफ, मोमिन साकिब, खलील रहमान, नदीम बेग, मोहिब मिर्ज़ा, बिलाल अब्बास, नसीम बदामी, नबील कुरैशी, फिजा। अब मैं लड़कियों पे आ गई हूँ। HSY भी थी वहाँ पे मान। HSY मैंने क्या है? हाँ, उस लड़कियों में थी सोनिया हुसैन, सारा लॉरेन, उष्णा, इकरा, मीरब, हानिया, सारा का मैंने नाम ले लिया है, हिबा बुखारी, शाजिया वजाहत, और आई गेस उस्मान सिर्फ की फोटो तुम अगर डाल सको तो बहुत अच्छा हो जाएगा। डालो इतने मेरे नाम से मेहनत से नाम नहीं सबके लिखे। मैंने भी तो वीडियोस वगैरह मैं घर में थी ना, उसके साथ नहीं ना थी, मैंने भी 4 आंखें खोली, सारे बड़े सितारे हैं, सारे बड़े सितारे। तुम भी 4 आंखें खोलो और तुम्हें वीडियोस में मिल जाएगा। अच्छा हम बात करें क्योंकि इवेंट क्या कुछ हलचल मची की बात हुई, आई थिंक एक बात मैं कहना चाहूंगा थोड़ी जो हमसे लिंक्ड है, वैसे इवेंट से लिंक्ड है सच नहीं है। HSY ने बड़ा प्यार दिया अम्मा, उन्होंने कहा कि उनकी वालदा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो बता रहे थे कि वो बहुत अब ड्रामे देखती हैं शौक से, और वो अम्मा टी बड़ा शौक से देखती हैं, तो वो बड़ा कनेक्ट करती हैं, कहती ये तो मेरे दिल की बात है, तो बड़ा मुझे स्वीट लगा उनका अप्रिशिएट करना, वो ना भी करते तो यहाँ पर मैं भी HSY को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। पता नहीं मैं पहले क्योंकि हम लोगों ने मोमेंट ने रिव्यू कर लिया, मैं तो नहीं करती। इशरत मूवी का, इशरत मूवी में HSY का जो कैरेक्टर था उन्होंने सिर्फ दहशत फैलाना जरूरी था, दहशत वाला कैरेक्टर था बिल्कुल। वो विलेन थे तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, मतलब कि सही में देख के गूज़बम्स और डर लग रहा था कि ये कैरेक्टर था। तो मैंने कहा प्यार दो प्यार लो मैंने कहा मैं मंशी को ही बोलूंगी। इशरत बाजी भी आए थे वहाँ पे, मोहिब मिर्जा, उन्होंने कहा थैंक यू, उन्होंने बहुत उन्होंने कहा थैंक यू। मैंने कहा नहीं मोहिब आई लव द फिल्म, मैंने एंजॉय किया, इश्यूज थे फिल्म में ऑब्वियस बात है बट मजा आया। बिलाल अशारी वहाँ पे थे, हर किसी की जुबान पे एक ही सवाल था, मॉलरेट कब आ रही है? अब बिलाल कहते हैं इंशाल्लाह इस साल आ रही है। हाँ, उनकी एक वीडियो भी है हमजा गौहर और बिलाल इस साल तो वो जरूर आ रही है, और फिर हमजा कहते हैं हर साल अब ये कहते हैं तो इस साल आई थिंक इंशाल्लाह उनका पूरा इरादा है। लेकिन सिनेमा की बहुत एक बुरा साल अभी तक रहा है, थोड़ा इतना इशरत बहुत एक गंदा नोट पे स्टार्ट हुआ है अभी तक। आई होप कि जरा आगे जरा मामला अच्छा बन जाए सिनेमा के लिए। यहाँ पर मैं एक और अप्रिशिएट करना चाहूंगी हमारी बिरादरी के लोगों को, ई ट्रेंड्स को और अपनी ISP को। क्या बात है, क्या कवरेज। यहाँ मैं नाम लेना चाहूंगा अपने भाइयों का, हसन फ्रॉम अपनी ISP एंड उमैर फ्रॉम ई ट्रेंड्स। ईमान ये लोग इतनी मेहनत करते हैं
अपने कंटेंट पे, अब वो नजर आता है रिजल्ट में। मुझे हमेशा से होता था जैसे इंडिया में ना पेपराजी कल्चर, छोटी छोटी वीडियोस आते हैं कि एक्टर्स हैं किस तरह के, और बहुत कुछ पता भी चलता है। मुझे ऐसे फील हुआ, मैं जब वीडियो देख रही थी ना इनकी, कि इकरा अजीज थोड़ी रिजर्व सी थी जब पिक्चर में, मुझे लगा थोड़ी सी वो शाय सी हैं, वैसे घबराई हुई सी थी। इस तरह बहुत से आपको चीजें छोटी छोटी, आपको जैसे फहद मुस्तफा किस करे, कुछ भी वो छोटे छोटे मोमेंट्स कैप्चर हो जाते हैं। तो मैं बहुत इसको मुझे तो ये आई थिंक इसी के साथ आगे थोड़ा इवेंट की बात कर लेते हैं। इसके बाद इवेंट में अनवर मकसूद साहब ने थोड़ी सी एक छोटी सी उन्होंने एक एक्ट तो नहीं कहूंगा, वो थोड़ी कमेंट्री करते हैं, वो इतने फनी है, इतने मजाकिया, उनकी उनको इतने अक्लमंद इंसान है, उनकी हर बात में एक तंज एक मजाक होता है जो हम एंजॉय करते हैं। तो उन्हें बड़ा बातें की, हमने एंजॉय किया। फिर शहीर हैं वो जो मार्क आपके पढ़ते उनके एक एक्ट था। उसके बाद रोटी खुल गई, सबने खाना खाया और साथ इवेंट हो गया खत्म। खाना मजे का था, दिल किया मेरे पूछने को। यार मैं ना सी फूड खाता हूँ ना, मैं बीफ खाता हूँ ना, मटन खाता हूँ, फैंसी मैं चिकन खाता हूँ। उन्होंने बता भी दिया सब कुछ। इनका खाना बड़ा ग्रैंड था, ग्रैंड था, बाबा ग्रैंड था, बाबा ग्रैंड था। बाबा सही में क्यों बहुत ज्यादा लोग थे, बहुत लोग थे। तो आई थिंक हम यहाँ पे इसी नोट पे हम एक दफा मुबारकबाद पेश करते हैं हुमायूं को और अदनान को। बेस्ट ऑफ लक फॉर और द कास्ट एंड ब्रांड। क्रू, वी होप इट डज फिनोमिनली वेल। और अगर इनके हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो हर चीज हिट गई है, तो वो शॉट कास्ट एंड क्रू भी हिट रहेगा। हां, और मोमेंट प्रॉब्ली जल्दी पहनेगा। लो जी कहते हैं लोग। हाँ, हम क्यों नहीं पहनेंगे इंशाल्लाह। पहनेंगे, लड़कियों को तो पहन। अरे लड़के लड़की दोनों के हैं। अच्छा फिर मैं भी पहनूंगी, कास्ट एंड क्रू अगर अच्छे हुए तो। सही में बोलूंगी, अगर नहीं मुझे प्रिंट अच्छा लगा, डिजाइन अच्छा लगा, तो नहीं पहनूंगी, मैं तो ऐसे ही पहनूंगी। किसने पूछा मायूस से ना कि आपको मतलब कि आप फैशन में कूद गए, मतलब मतलब क्यों, क्या? तो मायू ने कहा मतलब कि व्हाई नॉट, मतलब उन्हें एक सेंस है कपड़ों की, मुझे लगता है स्टाइल वगैरह किसको क्या पहनना चाहिए, हमें थोड़ी एक है सेंस। मैं इंडस्ट्री में सिर्फ एक बंदा है, अगर वो ब्रांड आयशा खोले, मत। हाँ ब्लाइंडली जो वो लड़की बनाएगी मैं कहूंगी ले लो, हाँ जो वो लड़की बनाएगी। तो ये उस तरह, इसलिए मुझे बाकियों का भी नहीं पता। आप कहते हैं मैं हुमायूं अदनान की एक टीम होगी, सारा हाँ, खुद कर रहे obviously, हाँ, तो होंगे। याद है एहसन खान का भी ब्रांड आया था बीच में। वैसे भी ये थोड़ा वो वाला बैंड होगा, थोड़ा उस टाइप का, थोड़ा जुनैद जमशेद, हाँ, जेड वो, और खादी, हाँ। जहाँ पे बहुत ज्यादा कुर्ते बनेंगे। इट्स नॉट लाइक बहुत कोई कट्योर या उस तरह के पीसेस नहीं होंगे। हाँ, आई नो, तो बस बट वी देखना। होपिंग फॉर सम स्टेटमेंट पीसेस आल्सो ना, मजेदार। तो बेस्ट ऑफ लक टू हुमायूं अदनान। एंड इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पोस्ट नंबर 5 की तरफ। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट पे हम बात करेंगे ईद उल फितर पर आने वाली पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में। हम लोग हर हफ्ते कोई अपडेट शेयर करते हैं। एक्साइटमेंट फिल्मों को लेके, मुझे पता नहीं क्यों लगता है लोगों को बिल्कुल एक्साइटमेंट होती है जब भी हम फिल्मों की बातें करते हैं। हम जगाएंगे बट excitement। हाँ, हम बिल्कुल, जगाएंगे। हाँ। मैं चाहती हूँ सब लोग सिनेमा में आए, हम लोग आमना सामना करें, ओहो। हम लोग एक दूसरे को दूर से देखें ओहो। क्या व्हाट्स अप 411, फिर हम क्या हो 5, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं व्हाट्स द 411 के प्लेटफॉर्म से हम लोग थोड़ा फिल्मों को प्रमोट करें। तो हर हफ्ते कोई ना कोई अपडेट आ रही होती है, 5 फिल्में आ रही हैं, कुछ ना कुछ तो अपडेट नहीं भी आ रही होगी, मैं भी कह दूंगी पॉइंट नंबर 5 5 फिल्में 5 फिल्में आ रही हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 5 5 फिल्में आ रही हैं। इनमें 4 की कोई अपडेट है हमारे पास, तो हम शेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं चक्कर की, जिसका अभी अभी गाना रिलीज हुआ है। गाना है दिल हारे हम हारे हारे हारे, मतलब अभी गाना ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। क्यों? गाना गानी तो क्या थी, मुझे नहीं आता अभी। हाँ तो फिर अभी भी आया, as in अभी बिल्कुल अभी अभी आया है। बट गाने में नीलम बहुत प्यारी लग रही है, ऐसे भी अच्छी लग रही है, बट मैं लड़कियों को ही देख रही होती हूँ, उनके कपड़े वगैरह तो मुझे अच्छी लग रही है। बधाई दो। क्यों? जाओ तो दफा वैसे लड़कियां, अच्छा से लाया राजा फिटी सी दुल्हनिया, बधाइयां दो। लेट्स सी लोग हमारा जोक लोग समझ मूवी देखे मोमेंट, लेट्स सी लोग हमारा जोक समझ आए कि नहीं। हाँ मुझे खुद थोड़ी लेट समझ लगा, मैंने पता नहीं क्यों मोमेंट बधाई दे रही है ऐसा। अच्छा है, नीलम मुझे बड़ी प्यारी लगी आपको। नीलम मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं हमेशा हर लड़की का आउटफिट देखती हूँ कि मुझे होता है मैंने फिर वैसे जो प्यारे हो तो मैं भी कभी ना कभी पहनूंगी। प्यारा गाना है, फिल्मी गाना है। हालांकि माँ ने बड़े मजे की बात नोटिस की कि जो दम मस्त में जो गाना है, दम मस्त में ना, जब हम लोग गए थे सॉन्ग लॉन्च पे लड़की चारी की, तो वहां पे उन्होंने स्टोरी मेंशन की थी कि एक और गाना जो नेक्स्ट आना है ना, उसमें एक जगह वहां पे 500 कदम चल के इतने स्टेप्स, इतनी कठिनाइयों से जाना पड़ता है। तो मैं नोट किया, मुझे लगा एहसन खान वगैरह का गाना भी उसी कठिनाइयों से हुआ है। तो उसमें माने की वो जाती थी एक साइड वो लोग आड़त चल के वो जो क्या 500 कदम उन्होंने चले, 500 कदम उन्होंने चले। इनकी जगह कोई और है, उनकी जगह वहां पे कुछ शूटिंग आज तक। अच्छा पता नहीं, दोनों काफी सिमिलर वाइब्स दे रहे हैं उनके दोनों की जगहों के, और इनकी भी बहुत ज्यादा कोई कदमों वाली स्टेप्स वाली जगह लग रही थी। तो मैंने जरा बड़ा वो देख के मेरे माइंड में आ गया कि लेकिन भाई मुझे तो इंतजार है उस गाने का। हाँ मैं क्रेजी गुड़िया
मैं गैंगस्टर गुड़िया नशे दी में पूर देखा नशे पता नहीं मैं मुझे लिरिक्स याद दिमाग में गैंगस्टर गुड़िया गैंगस्टर गुड़ी का मैं वेट कर रहा हूँ गैंगस्टर गुड़ी नहीं सॉरी गैंगस्टर गुड़ी है देखा मैं सही कह गैंगस्टर रही गुड़ी थी नहीं ना है मैं सही कह रही थी वो सेम लग रहा नशे की में पूड़िया मैं क्रेजी गुड़िया सबका दिल ले उड़ जाए मैं ऐसी चिड़िया वो आई थिंक वो भी 3-4 दिन में आने वाला है हाँ तो या उसके लेकिन ऑनेस्टली यासिर भाई आई वुड वांट टू से समथिंग कि आपको डील करें या किसी के साथ ये चैनल पे जो गाने लॉन्च हो रहे या हैं फिर मैं बिलाल सेठ को मैं बिलाल सेठ को अब आपने अप्रिशिएट करना अभी मैं कह रहा हूँ यार ये चैनल जो है ना तो ये ये अप्रिशिएट करो अगर ये भी बिलाल सेठ को दे देते तो एक उनका पेज बना हुआ है 1-2 रिकॉर्ड्स तो सब करें या क्योंकि 1 आवर में 260 व्यूज आए हैं अभी तक व्हिच इज वेरी सैड व्हिच इज नथिंग व्हिच इज पीनट्स और हम गा के ट्रेलर पे 2 लाख व्यूज आ गए हैं हाँ व्हिच हाँ, मींस क्योंकि मेन मूवी तो लोग मतलब वो फैल रहा है ना ट्रेलर फैल रहा है आई होप गाना फैल जाए गाने का भी ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा ना आप व्हाट्सएप फोरम की बात सब देखेंगे आप जाके देखिए नीलम ने हम लिंक भी डाल देते हैं चलो लिंक भी डाल दो आप जाके देखिए बड़े मजे मजे के एक्सप्रेशंस हैं बीच में नीलम को मोमेंट को बहुत पसंद मोमेंट ने देखते साथ उनका वाह ये वाला पार्ट क्योंकि वो एक गाना मुझे बड़ा पसंद है राउडी बेबी उसमें वो बन्नी साई आई थिंक नाम आपने उनका पहले भी इस चीज का जिक्र किया था ट्रेलर में जब ये पार्ट आया था तो मैंने अभी गाने में देख बड़ा खुश हुआ कि गाने में पार्ट आया हाँ तो नीलम बड़े अच्छे एक्सप्रेशन देती है खैर हमने बहुत बात कर ली इस गाने की हम आगे बढ़ते हैं आई थिंक आगे हम बात करते हैं द मस्तम के बारे में द मस्तम का भी एक गाना लॉन्च हुआ मेरा फेवरेट गाना है फ्रॉम द अभी मुझे आगे वाले नहीं पता अभी वाले गानों में मेरा फेवरेट हो गया मैं बहुत सुन रही हूँ थोड़ा गुनगुनाना चाहेंगे आप मैं इस तरह के गानों रात भर चैन से सोते तबाह करना जो होता है तुझे ना मिले होते बेकरार दिल बेजार जान ना होते रात भर चैन से सोते जो तुझे ना मिले होते हम मैं गाना बर्बाद नहीं करना चाहती और मैंने फिर भी गवा दिया मेरे से बहुत अच्छा गाना है मुझे मैं बहुत एंजॉय किया मुझे इस तरह के गाने अच्छे लगते हैं बिलाल सईद वाइब वाले एंड जब ऊपर से फिल्म में वीडियो आएगा सही मौके पे इमोशंस के साथ तो और मजा आएगा हाँ और मैं यहाँ पे वीडियो की भी बात करना चाहूंगी जो वीडियो अच्छा बनाई है concept, मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मेरा प्रमोशन स्टाइल Indian वाला बड़ा होता है इस तरह ना? हाँ हाँ इस तरह के एंड पे आप आते हो सिंगर के साथ मिलके कूल कैट्सी वीडियो बनाते हो हुणे अदा कोई हल यहाँ पे आजा या फोटो मेन्यू स्नैपचैट पे तो मुझे अच्छे लगे उनके लुक्स वगैरह यहाँ पे भी, मैं मजा लगा। अमर को खास तौर पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अमर खैर मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हैं तो मुझे लग रहा है बहुत से आइडियाज अमर के दिमाग से आ रहे हैं जैसे अमर एक फिल्मी कीड़ा है अमर ने फिल्म पढ़ी है तो वो बढ़िया। बहुत ज्यादा अच्छे आइडियाज लेके आ रही हैं हाँ, हाँ। उन्होंने प्रमोशन बिल्कुल सही वक्त पे स्टार्ट किया है कि गाने आए दिमाग में लोग गाने बस जाएं आई थिंक इनकी देखा देखी बाकी लोग भी जरा कह रहे हैं हाय हाय करो अपनी मिट्टियां साफ करें फिल्मों से ऐसे और कह रहे हैं डब्बे लेकर आओ सोए एक के जो अपने डब्बे के ऊपर खुद मिट्टी डाल के चादरें डाल के सो गए घबराना नहीं कोई घबराहट नहीं है कह रहे बू मिट्टी में साडी फिल्म आवे आवे मैंने मिट्टी में नहीं से 2 साल से फिल्म बंद पड़ी ना तो सारा मिट्टियां तुमने कोई परवाह नहीं है खैर हाँ द मस्तम की अपडेट ये और द मस्तम की आज द मस्तम नाइट भी हो रही है कराची में ये मैं बस इनका कहूंगी इनका प्लस पॉइंट इनके गाने हैं जो गाने सुन के प्रमोशन आप स्ट्रैटेजी बड़ी मजे की है अब द मस्तम नाइट्स वाला क्या है आपको याद होगा वो टेम्पटेशन एक होता था इवेंट शाहरुख खान वगैरह जाते थे बाहर परफॉर्म करते थे सबने कहा दोस्त लाइंस के जहाँ पे ये लोग जाएंगे डिफरेंट जगहों पे नाच भी होगा और गाना भी होगा अमर इमरान परफॉर्म भी करेंगे डांस भी करेंगे डांस मैंने कभी नहीं देखा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी हमेशा से कि पाकिस्तान में कोई डांस वाला सीन हो इस तरह का ना प्रॉपर वाला अमर इमरान डांस भी करेंगे परफॉर्मेंस गाने भी गाएंगे तो प्रॉपर द मस्तम नाइट्स हो रही है जो पहली आज भी कराची में वाह ये मजे का है अब हम प्रमोशंस की बात करें एक और प्रमोशंस मैं बहुत एंजॉय करी हूँ पर्दे में रहने दो की वो भी बहुत इनोवेटिव अभी उन्होंने एक शादी को क्रैश किया जाके आई थिंक पर्दे द मस्तम की स्ट्रैटेजी प्रमोशन की बड़ी कमाल की है आइडियाज बट एग्जीक्यूशन जो पर्दे में रहने दो की टीम करी वो सबसे नंबर ले गई कैमरा स्किल एग्जैक्टली उनके पास एक प्रॉपर वीडियोग्राफर जो चीजें शूट कर रहा है उनको एडिट कर रहा है तो वो सबसे बड़ी बात है और वो बहुत टाइमली मैनर में कुछ फेंक रहा है हाँ और वो बहुत मजे का कंटेंट मुझे सही में लग रहा है कि वांट टू नो वो बड़ी वो वाली मूवी वाली वाइब आ रही स्टार वाइब आ रही अच्छा वो किसी शादी का क्रैश किया कुछ किया वो जो पहले उनकी जो ट्रक वाली थी वो बड़ी छोटी बनी थी प्रॉपर हाँ मजे की बनी थी तो ये इनकी बड़ी मजे और शादी की बहुत ही कमाल की बनी है प्रॉपर एचडी है वो मुझे थोड़ा अपनी तरफ से डाउट होता है कि सही में किसी को नहीं पता होगा कि आप एक्स्ट्रा क्रैश कर रहे हो बट वैसे नाइस कॉन्सेप्ट आई लव्ड हाउ दे परफॉर्मड एंड ऑल तो बहुत मजे का लगा ये हो गया और आई थिंक चौथी अपडेट हमारी है तेरे बांझे दी राखी उसका ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हो गया पहले लीक हुआ था अब ये प्रॉपर वाला आया एचडी वाला उसको देख थोड़ी एक्साइटमेंट बिल्ड होगी हाँ मेरी एक्साइटमेंट बिल्ड हुई है पहले वाला जरा फनी वे में जा रहा था अब उतना वो वाले सेंस में नहीं जा रहा इसका उसमें आई थिंक एडिटिंग वाला भी होने वाली थी हाँ उसमें ग्रीन स्क्रीन भी पता चल रहा था बड़ी शेडी सी थी इसमें उन्होंने प्रॉपर एचडी में जन्नत मिर्जा ने मुझे बड़ा इम्प्रेस कर दिया आई थिंक उनके बड़े नहीं एज एन क्या कुछ था ही नहीं उसको ट्रेलर में उस तरह शी लुक्स नाइस मानो क्या बरा वो तो मेरा को हमेशा से पसंद थी
अच्छी लगी है कैमरा वो। हाँ लाइक शी इज प्रिटी बट एक्टिंग वाइज मुझे नहीं भी पता कि जनक क्या एज द करेंगी। पंजाबी वो जो कैरेक्टर वो बड़ा अच्छा फिट बैठ रही है उसमें, बड़ा अच्छा ये लग मैं रहा है मूवी मानो। देख के बताऊंगी मुझे एक्टिंग का मेन हमेशा होता है क्योंकि है तो प्यारी तो एक्टिंग में देखना मजा आएगा कि कैसे करते हैं। तो ये हो गई हमारी 4 अपडेट्स ऑन द 4 फिल्में पारी 5। घबराना नहीं कि अभी कोई अपडेट ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसकी कोई बात अभी नहीं करेंगे, घबराहट ही नहीं है। घबराहट नहीं है। और इसी के साथ हमारा हॉट 5 होता है खत्म। #What's the 411 नेक्स्ट भी करेंगे। कुछ सवालात हैं आप लोग जरूर पूछिए, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में मैं जानता हूँ आप सब मचल रहे हैं पूछने को, मैं बताने को मचल रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूछेंगे मैं तब बताऊंगा। तो #What's the 411 सवाल पूछे उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आप पूछना चाह रहे हैं, नेक्स्ट वीक उनकी बात करेंगे। एक मैं बात अभी कर दूं, एक क्वेश्चन जो पता नहीं कॉन्स्टेंटली कितने जमाने से आ रहा है, बिलाल खान वापस एक्टिंग में आएगी, मुझे इतना वो फील होने लगे। वो हर हफ्ते पूछते हैं बिलाल खान पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप वहां पे देखें जाके, उन्होंने प्रॉब्ली किसी पहली पॉडकास्ट में बताया होगा, तो आई डोंट थिंक अभी वो एक्टिंग कर रहे हैं टाइम, सो आई हैवंट कंफर्म्ड दिस फ्रॉम हिम बट वो कहीं ना कहीं I'll ask him हाँ वो पूछ लेंगे, बट मैंने कहा वो इतना हर दफा पूछते हैं तो मुझे I think now that he's back to Pakistan he's probably open to acting also। हाँ प्रॉब्ली बट अभी वो पॉडकास्ट वो जरा यूट्यूब वाले सीन में मुझे लगता ज्यादा है, टिकटॉक पे भी उनकी काफी वीडियोस होती हैं, बट खैर हाँ खैर इससे ज्यादा हमारा शो होता है खत्म। #What's the 411 #feedback corner। इमाम को फॉलो कर ले, मुझे फॉलो कर ले, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।